बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उफ, अंधी हो क्या? देखकर नहीं चल सकती? मैं अचानक खड़ी होकर पलटी ही थी जब किसी खातून से टकरा गई, जिस पर वो खातून खासे गुस्से से बोली, जी मैं अंधी हूं, माफ़ कीजिएगा। मैंने कुछ धीमे और सपाट लहजे में कहकर डेस्क पर रखी छड़ी उठाकर कहा तो कुछ पल को खामोशी छा गई। माफ़ करना बहन, मुझे इल्म नहीं था। उस औरत ने माफ़ी मांगी और फिर चली गई, जबकि मैं यासियत से मुस्कुराती छड़ी से रास्ता टटोलकर अपने घर की तरफ चल पड़ी। उस वक्त दिन के 9 बज रहे थे और मैं यूं ही घर से निकलकर अपने घर के सामने वाले पार्क में आ गई थी ताकि ठंडी हवा से लुत्फानंदोज हो सकूं। 1 घंटे तक यहां बैठकर मैं सुकून महसूस करती रही और अभी जाने के लिए मुड़ी ही थी जब उस खातून से अचानक मेरी टक्कर हो गई। मैं इसी सब के बारे में सोचती हुई घर पहुंची। कुछ ही देर में घर पहुंच चुकी थी। अभी मैं अंदर दाखिल हुई ही थी जब मुझे अपने शौहर की आवाज़ सुनाई दी। वो तेज तेज बोलता शायद मुलाजमा पर गुस्सा कर रहा था। मुझे देखते ही वो मेरी तरफ लपका और मेरा हाथ थाम कर बोला कि तुम्हें कितनी बार कहा है अकेले बाहर ना जाया करो, फिर क्यों जाती हो? पता है मैं कितना परेशान हो गया था। अपने शौहर की परेशान कुन आवाज़ सुनकर मुझे उस पर बेहद मान और प्यार महसूस हुआ, जो मेरी बिनाई ना होने के बावजूद मुझसे बेतहाशा मोहब्बत करता था। और मुलाजमा को भी शायद इसीलिए डांट रहा था कि मैं अकेली क्यों गई, जबकि मुलाजमा बेचारी जानती भी नहीं थी कि मैं घर से कहीं जा रही हूं। मैं ठंडी और ताज़ा हवा खाने पार्क तक चली गई थी। तुम परेशान मत हो। मैंने अपने शौहर को तसल्ली दी तो वो सर हिलाता हुआ मुझे लेकर अंदर की जानिब बढ़ गया। आज वो ऑफिस से जल्दी घर आ गया था, शायद तभी इस वक्त घर पर नजर आ रहा था। मगर फिर उसने बताया कि वो एक फाइल लेने घर आया था और फिर फाइल लेकर वापस चला गया। मैं एक बार फिर घर में तन्हा रह गई थी, जबकि मुलाजमा काम वगैरह देख रही थी। उस मुलाजमा को सुबह से लेकर शाम तक के लिए काम पर रखा गया था। शाम का अंधेरा छाते ही वो अपने घर को लौट जाती थी। अंदर कमरे में बैठे बैठे मेरा दिल उकता रहा था। देख नहीं सकती थी तो करने को कुछ भी नहीं था। तभी दिल हर चीज से ऊब रहा था। बैठी बैठी मैं अपनी पिछली जिंदगी को सोचने लगी, जब मैं देख सकती थी दुनिया की हर रंगीनी और हर मंजर को। मैं अपने घर वालों की लाडली बेटी नहीं थी, मगर आम भी नहीं थी। वो बाकी बच्चों की तरह ही मुझसे भी प्यार करते थे, मगर मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि वो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे हैं। जैसी गर्मजोशी उनके अंदाज़ो अतवार में मेरे बाकी बहन भाइयों के लिए होती थी, ऐसी मेरे लिए नहीं थी। वो मुझे ज़रूरत की हर चीज़ मुहैया करते थे, मगर एक चीज़ की कमी मुझे हमेशा से उनके रवैयों से बहुत महसूस होती थी, और वो कमी थी मोहब्बत और शफकत की। न जाने ये मेरा वहम था या सच में ऐसा ही था, ये मैं कभी जान नहीं पाई थी। मैं अपने घर में सबसे छोटी थी। मुझसे बड़ी 2 बहनें और 2 बहनों से बड़े 2 भाई। मुझसे बड़ी बहन मुझसे तकरीबन 7 साल बड़ी थी और बाकी सब उससे भी बड़े थे। बहन भाइयों का सलूक मुझसे नॉर्मल था, जबकि अम्मा अब्बा का सलूक कुछ अजीब सा था, जिस पर मैं हमेशा दिल महसूस कर रह जाती थी। जिंदगी यूं ही रवां दवां थी। बचपन में मुझे उनके रवैये पर शिकवा होता था, मगर जूं जूं मैं बड़ी और मैच्योर होती गई, मैंने हालात के मुताबिक जीना और उनसे शिकवा करना छोड़ दिया। बहन भाइयों की शादियां हो गईं, बच्चे हो गए, जबकि मैं अभी भी पढ़ रही थी। मैंने एक बात हमेशा नोट की थी कि हमारे रिश्तेदार बहुत कम हमारे घर आते जाते थे, जिसकी वजह से मैं ताहाल बाकी बहुत सारी बातों की तरह इससे भी अनजान थी। वक्त गुजरता रहा, तालीम मुकम्मल हुई तो मेरे घर वालों ने मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिए, और फिर एक रिश्ता उनको पसंद आ गया और फिर मेरी बात वहां पक्की कर दी गई। मैसम एक अच्छा लड़का था जो खुश शक्ल होने के साथ साथ अच्छी जॉब पर लगा हुआ था। मैसम के घर में उसकी सिर्फ माँ ही थी। बहन की शादी हो चुकी थी, जबकि बाप हयात नहीं था। बहुत छोटी सी फैमिली थी। मैसम बहुत अच्छा और खुश अखलाक था। यही वजह थी कि मैं मुतमईन थी। हमारा आपस में थोड़ा बहुत राब्ता भी था, और उससे जब भी मेरी बात हुई, ये बात मुझे वाज़ेह तौर पर महसूस हुई कि वो मुझे बहुत चाहता है, और यह एहसास ही मेरे लिए खुशकुन था, जिससे मैं बेहद मुतमईन थी। हमारी मंगनी हो चुकी थी, जबकि शादी 1 साल बाद तय पाई थी। वक्त पर लगाकर उड़ता चला गया और फिर हमारी शादी को सिर्फ 2 महीने रह गए। उन दिनों मैं एक बुटीक में काम करती थी, जहां मैं कपड़ों की डिज़ाइन तैयार करती थी। रोज़ मैं रक्शे से आती जाती थी, जो मैंने माहाना किराए पर लगवाया हुआ था। उस दिन मैसम ने कहा था कि वो मुझे लेने आएगा ताकि शादी के लिए इकट्ठे शॉपिंग करने जा सके। उस दिन मेरा रिक्शा काफ़ी लेट आया था, तभी सोचा कि बाजार चली जाती हूँ ताकि वहां जाकर मैसम को फ़ोन कर सकूं और उसे वहीं बुला लूं, ताकि उसे मेरे बुटीक में आने की जहमत ना उठानी पड़े। ये सोचकर मैंने फ़ोन कान से लगाकर
सड़क पार करनी चाहिए। मेरा ध्यान सड़क से ज़्यादा फ़ोन पर था। तभी मैं दाएं तरफ से आती गाड़ी को न देख पाई और वो मुझे दूर उछालती हुई आगे गुजर गई। मैं जख्मों से चूर वहीं पर बेहोश हो चुकी थी। मुझे होश आया तो मेरा जिस्म जख्मों से भरा हुआ था। एक टांग पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था, जबकि आंखों के सामने बस अंधेरा था। मैंने चीख चीख कर सबको लाइट ऑन करने का कहा, क्योंकि मुझे अंधेरे के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। यही नहीं, पूरा चेहरा जल रहा था, यकीनन जख्मों की वजह से। लेकिन अगले ही पल में दंग रह गई जब सबने कहा कि कमरे की सारी लाइट्स ऑन हैं। वहां मेरे बहन भाइयों के अलावा और मैसम और उसकी मां भी मौजूद थे। मैं सबकी बात सुनकर चीखने चिल्लाने लगी, जिस पर डॉक्टर ने मुझे नींद का इंजेक्शन लगा दिया, जिसके बाद मैं बेहोशी की नींद सो गई। अगले दिन फिर से जागी तो फिर आंखों के सामने अंधेरा था। लेकिन अब की बार जब मैंने लाइट जलाने का कहा तो सबने मेरी समातों पर यह धमाका किया कि मैं अपनी बीनाई खो चुकी हूं और अब जितनी मर्जी लाइटें जला ली जाए, मैं कभी रोशनी को नहीं देख सकूंगी। ये सब सुनकर मुझे सदमा ही लग गया था और मैं तकरीबन नीम पागल हो गई। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं इस हकीकत को तस्लीम करने लगी। मैं पूरा 1.5 महीना अस्पताल में रही। मुझे लगा था कि मेरे नाबीना हो जाने पर मैसम मुझे छोड़ देगा और अब मुझसे शादी नहीं करेगा, कि एक नाबीना लड़की से कौन शादी करना चाहेगा जो ना घर संभाल सके और ना ही कोई काम कर सके। लेकिन मेरा ये अंदेशा तभी ख़त्म हो गया जब मैसम रोज़ अस्पताल में मुझसे मिलने आता और काफ़ी वक्त मेरे पास गुजार कर वापस जाता। वो मुझसे ढेर सारी बातें करके मुझे बहलाता रहता ताकि मैं अपनी बीनाई खो देने की वजह से परेशान न रहूं, ना ही रोऊं, और मैं बहल भी जाती थी। 2 महीने बाद मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होकर मैं घर आ गई थी। जख्म काफ़ी हद तक मुंदमिल हो चुके थे, मगर मैं हमेशा के लिए अपनी बीनाई खो चुकी थी। इस दौरान मुझे एक बात पर हैरत हुई थी कि मैसम की मां मुझसे एक बार भी मिलने नहीं आई थी, और जब मैंने मैसम से पूछा तो उसने बात ही टाल दी थी, जिसके बाद मुझे यही लगा कि शायद वो अब मुझे बहू बनाने के हक में नहीं है। लेकिन मैसम ने मुझे तसल्ली दिलासे देकर बहला लिया था। मैं मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुकी थी और अब निकाह की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। निकाह सादगी से रखा गया था और फिर कब निकाह का दिन आन पहुंचा पता ही नहीं चला। इस दौरान मैसम तो मुझसे मिलने अक्सर आता, लेकिन मेरी सास नहीं आई, जिस पर मुझे पक्का यकीन हो गया कि मेरी सास इस शादी पर राजी नहीं है। लेकिन मैंने इरादा कर लिया था कि जल्द ही उनके दिल में पहले की तरह जगह बना लूंगी, कि वो पहले की तरह मुझसे मोहब्बत करने लगेंगी। मैं निकाह के बाद अपने मैके से रुखसत होकर अपने ससुराल आ पहुंची थी, जहां का मंजर और सजावट मैं अपनी आंखों से देख नहीं पाई थी कि मैं अपनी आंखों की रोशनी खो चुकी थी। मुझे बहुत शौक था कि मैं अपनी आंखों से अपनी शादी के इंतजाम देखूं, रस्में एंजॉय करूं, मगर सब बर्बाद होकर रह गया था। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी जब मेरी इकलौती नन ने मुझे और मैसम को एक साथ बिठाकर न जाने कौन कौन सी रस्में की, जिन्हें मैं देखने से कासिर थी। काफ़ी देर तक रस्में करने के बाद हमारी जान बख्शी की गई, मगर ये देखकर तो मेरा दिल मजीद गम से भर गया कि आज के दिन भी मेरी सास मेरे आसपास भी नहीं भटकी थी। मेरे सर पर प्यार और शफकत भरा हाथ रखना तो दूर की बात थी, वलीमा हो गया। मेरी नंद के साथ साथ बाकी सब मेहमान भी रुखसत हो गए, मगर मैंने अपनी सास की आवाज़ तक न सुनी। और ये हमारी शादी के 1 हफ्ते बाद की बात थी, जब मैसम ने एक दिन मुझे बताया कि तुम्हारे अस्पताल से आने के बाद उनकी मौत हो गई थी। उनको हार्ट अटैक हुआ था, जिससे वो जांबर ना हो सकी थी। तभी वो तुम्हें ना निकाह की तैयारियों के दौरान नजर आई, ना ही रुखसती के बाद घर में। ये सब जानकर मैं बेहद शजदा रह गई और उस दिन फूट फूट कर रोई। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, यही वजह थी कि मुझे बेहद सदमा हुआ था। लेकिन किसी के मरने से मरा नहीं जाता। हमारी जिंदगी भी जल्द ही नॉर्मल हो गई थी और हम हंसी खुशी गुजारने लगे थे। मैसम मेरी आंखें बन गया था। 1 हफ्ते में ही पूरे घर का नक्शा समझ गई थी। आराम से बिना किसी चीज से टकराए चल लेती थी। आहिस्ता आहिस्ता मैसम मुझे घर के करीबी जगहों पर ले जाने लगा, जिससे मुझे घर में और बाहर आने जाने में आसानी हो गई। कामों के लिए मुलाजमा रखी गई थी। हमारी शादी को 6 माह का अरसा गुजर चुका था और इस सारे अरसे में मैंने मैसम को बेहद मोहब्बत करने वाला शौहर पाया था। मैं अपनी किस्मत पर बहुत नाज़ा थी कि खुदा ने मुझे इतने अच्छे हमसफ़र से नवाजा। अपनी कमज़ोरी को मैं कबूल कर चुकी थी और अब मुझे खुदा से कोई शिकवा भी नहीं था। यह हमारी शादी के 6 माह बाद की बात है, जब एक दिन मैं अपने घर के पिछले हिस्से में मुलाजमा के साथ मशरूम लेने के लिए गई। वहाँ धूप काफ़ी ज़्यादा थी, जिससे मुझे गर्मी का एहसास हो रहा था। मुलाजमा मशरूम तोड़ने लगी, जबकि मैं पीछे होकर बैठने लगी, जब अचानक मेरा पैर लड़खड़ाया और मैं धड़ाम से नीचे जा गिरी।
लेकिन नीचे गिरते ही मेरा सर पास मौजूद दरख्त के तने से टकराया तो मुझे लगा कि मेरा सर फट गया होगा। मैं वहीं बेहोश हो गई तो मुलाजमा मुझे थाम कर अंदर ले आई। तभी मैसम घर आया था और फिर मुझे बेहोश देखकर वो बेसाख्ता मेरी तरफ लपका और फिर मुझे कमरे में ले जाकर बेड पर लेटाकर मेरे मुंह पर पानी के छींटे मारे, जिस पर मैं झटपटाकर होश में आई। सामने का मंजर धुंधला था, मगर मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मुझे उस धुंधले मंजर में रोशनी और रंग बिरंगे अक्स नजर आए। मैं तेजी से आंखें मसलती उठ बैठी तो मंजर वाज़ेह हुआ। परेशान सा मैसम मेरे पास बैठा था और एक तरफ खड़ी परेशान हाल मुलाजमा। मुझे सब कुछ नजर आने लगा था और इतने महीनों बाद सब कुछ अपनी आंखों से देखकर मैं खुशी से झूमने लगी थी। मुझे पागलों की तरह हरकतें करते देखकर मैसम ने ताज्जुब से वजह पूछी तो मैंने उसे खुशी से बताया कि मेरी बीनाई वापस आ गई है और अब मैं सब कुछ देख सकती हूँ। मेरी बात सुनकर वो हक्का बक्का रह गया, जैसे यकीन ना आया हो, मगर फिर वो भी खुशी से चीख उठा। मुलाजमा भी बेहद खुश नजर आ रही थी, जबकि मैं सबसे ज़्यादा खुश थी कि अब मैं फिर से रंगीन दुनिया देख सकती थी। वरना 6 महीने अंधेरों में जी जी कर मुझे लगने लगा था कि मैं इन अंधेरों का ही एक हिस्सा बन गई हूँ। मैंने पिछले 6 महीनों से अपने आप को नहीं देखा था, तभी मैं अपने आप को आईने में देखना चाहती थी। लेकिन जैसे ही मैं ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ी, मेरे शौहर मैसम ने मेरा हाथ थाम कर मुझे वहां जाने से रोका, जिस पर मैं हैरान हुई, मगर उसने तेजी से आगे बढ़कर आईना तोड़ दिया, जबकि मैं हक्का बक्का और शर्दर सी रह गई कि ये उसने क्यों किया। लेकिन इससे पहले कि मैं उससे कुछ और पूछती, उसने तेजी से जाकर घर में मौजूद हर आईना तोड़ दिया। वो आईने तोड़ता जा रहा था और मुलाजमा उन्हें समेटकर डस्टबिन में डालती जा रही थी। मैं उसके इस अमल पर हैरान थी, मगर इससे पहले कि मैं कुछ पूछती, मेरा शौहर मैसम मेरे पास आया और बोला, मुझे तुम्हारी खूबसूरती से इश्क है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी अपनी भी नज़र तुम पर पड़े। तुम बहुत हसीन हो और इस खूबसूरती पर सिर्फ मेरा हक है। अगर तुमने गलती से भी खुद को आईने में देखा तो मैं तुम्हें तलाक देकर खुद मर जाऊंगा। उसकी बात सुनकर मैं कुछ हैरान हुई, मगर खुश भी कि वो मेरे लिए इतना जुनूनी और पोजेसिव है। मैं जानती थी कि मैं बेहद हसीन हूं, मगर वो मेरी खूबसूरती का इतना दीवाना होगा, इस बात का मुझे अंदाज़ा नहीं था। मैं मैसम की मोहब्बत में मज़ीद गिरफ्तार हो गई। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगा। फ़ोन पर मेरी माँ, बहनों और भाइयों से बात हो जाती और वो भी ये जानकर खुश थे कि मेरी बीनाई वापस आ गई। मैसम की वजह से मैं कभी आईना नहीं देखती थी कि उसे पसंद नहीं था कि मेरी खुद की भी नज़र खुद पर पड़े। मैं मैसम का अपने लिए ऐसा जुनून देखकर बेहद खुश भी होती और घबराकर दूसरों से खुद को छुपा कर भी निकलती। मैं किसी के सामने नहीं जाती थी और बाहर भी जाती तो खुद को मुकम्मल तौर पर ढक कर, ताकि किसी की निगाह मुझ पर ना पड़े। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने जाकर दरवाज़ा खोला, क्योंकि आज मुलाजमा नहीं आई थी। दरवाजे पर कोई आदमी था जिसने बताया कि मेरे शौहर का एक्सीडेंट हो गया है और वो अस्पताल में है। ये खबर सुनकर मेरे होशो हवास उड़ गए। अभी सुबह ही तो वो सही सलामत मुझसे मिलकर घर से निकला था और अब खबर आ रही थी कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। मैं उसी हुलिये में भागती हुई अस्पताल पहुंची जो मेरे घर के करीब था। मुझे कोई होश नहीं था कि मेरे आसपास क्या हो रहा है और क्या नहीं। मुझे बस अपने शौहर की फिक्र थी जिसका एक्सीडेंट हो चुका था, वो भी न जाने किस कंडीशन का। अभी मैं आगे बढ़ ही रही थी जब देखा कि हर कोई मुझे ललचाई हुई नज़रों से देख रहा है। मैं मैसम के लिए इतना ज़्यादा परेशान हो चुकी थी कि मैंने खुद को छुपाया नहीं था। उन सब की अजीब ललचाई हुई सी नज़रों को देखकर मैं डर गई कि मैंने अपने आप को छुपाया क्यों नहीं। मैंने खुद को नहीं छुपाया, तभी हर कोई मुझे देख रहा है, और अगर मैसम को पता चला कि किसी गैर की नज़र मुझ पर पड़ी है तो वो मुझे तलाक दे देगा, और ना सिर्फ मुझे तलाक देगा बल्कि वो खुद को भी मार देगा। मैं ये सब सोचती हुई तेजी से खुद को ढांपने लगी तो सामने लगे आईने पर नज़र पड़ते ही मेरी जान निकल गई, क्योंकि सामने आईने में नज़र आता चेहरा मेरा चेहरा नहीं था, यह किसी और का चेहरा था, और इतना हसीन था कि मुझे लग रहा था कि किसी परी का चेहरा है जिसे हाथ लगाऊंगी तो मैला हो जाएगा। मैंने तेजी से मुड़कर देखा, मगर मेरे पीछे वो चेहरा नहीं था। मैं जर्द रंग लिए अपने चेहरे पर हाथ फेरने लगी, खुद को नोचने लगी, क्योंकि ये चेहरा मेरे लिए बेहद अजनबी था। बेशक बहुत हसीन था, मगर मेरा नहीं था। मैं जोर जोर से चीखने लगी, क्योंकि यह हकीकत मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि मेरा चेहरा बदल गया था। ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ, मैं कुछ नहीं जानती थी, मगर मैसम, वो तो यकीनन जानता होगा, तभी तो उसने घर में मौजूद हर आईना तोड़ दिया ताकि मैं अपना चेहरा देखकर इस हकीकत से वाकफियत न पालूं कि मेरा चेहरा बदल चुका है। अगर उसे पता ना होता तो वो क्यों मुझे धमकी देता कि अगर मैंने आईना देखा तो वो मुझे तलाक दे देगा। लेकिन वो इस बात से क्यों मना करता था कि मेरा चेहरा किसी के सामने ना आए।
ये सवाल जहन में आते ही मैंने आसपास देखा तो कई लोग अब भी मुझे ललचाई हुई नजरों से देख रहे थे। मैंने तेजी से खुद को संभाल कर और चेहरे को ढांप कर उड़ गई और मैसम के बारे में पूछकर तेजी से ऊपरी मंजिल की जाने भागी। लेकिन अब की बार मैंने चेहरा छुपाए रखा था कि सब लोगों की ऐसी नजरें मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। कुछ देर में मैसम के कमरे के सामने पहुंचकर मैंने धाड़ से दरवाज़ा खोला तो अंदर मौजूद डॉक्टर और नर्स के साथ साथ मैसम भी चौंक उठा। उन्होंने मुझे घूरा और फिर मैसम का चेकअप करके उसे आराम करने की हिदायत देकर कमरे से बाहर निकल गए। मैंने अपने शौहर मैसम को देखा, जिसकी एक टांग काफ़ी जख्मी थी, एक बाजू पर भी पट्टी बंधी थी, जबकि चेहरे पर खराशें थी और सर पर पट्टी बांध रखी थी। चेहरे का रंग बेसाख्ता जर्द हो रहा था, जो इस बात की अलामत था कि उसका काफ़ी खून ज़ाया हो चुका है। कैसे हो तुम? मैंने मैसम से पूछा। बहुत से सवालात मेरे जहन में कुल बुला रहे थे, मगर मैसम की दगड़दू हालत देखकर मैं अपने सवाल और अपनी हालत बिल्कुल भूल गई थी। तुम्हें मना किया था ना कि घर से निकलकर ज़्यादा दूर नहीं जाना, तो फिर यहाँ क्यों आई हो तुम? मेरे सवाल को नज़रअंदाज करके उसने गुस्से से मुझसे पूछा तो मैंने अपना ढका हुआ चेहरा खोल दिया। अब मेरा चेहरा उसके सामने आया था। इसे क्यों हटा रही हो? जल्दी से इसे खुद पर ओढ़ो, किसी की तुम पर नजर न पड़ जाए। मैसम ने मेरे चेहरे को देखकर तेजी से कहा तो मैं ताज्जुब का शिकार हुई, मगर चेहरा नहीं ढका। अगर कोई मेरा चेहरा देख लेगा तो क्या क़यामत हो जाएगी? मैंने भड़क कर पूछा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं है कि कोई मेरे अलावा तुम्हारा चेहरा देखे। मैसम ने अब की बार भी जुनूनी अंदाज में वही जवाब दिया जिसे मैं पहले भी अपने लिए सुनती आई थी, लेकिन आज मुझे उस पर यकीन नहीं था। मैंने तेजी से नफ़ी में सर हिलाया और कहा, नहीं, ये झूठ है। मेरा चेहरा छुपाने की वजह यह नहीं है, इसकी वजह कुछ और है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहते। एक तो मेरा चेहरा बदल दिया और ऊपर से ये झूठ। एक बात याद रखना मैसम, अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो तुम मुझे क्या तलाक दोगे? मैं खुद तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। इतना कहकर मैं रोती हुई अपना चेहरा ढांप कर वहां से निकली और घर पहुंच गई। घर आकर मैं काफ़ी देर तक रोती रही। मेरा चेहरा बदला था, यह हकीकत तो मेरे मैके वाले भी यकीनन जानते होंगे, लेकिन उनमें से किसी ने एक बार भी मुझे बताना मुनासिब नहीं समझा था। ये सोचकर मुझे मजीद तकलीफ हो रही थी और मजीद रोना आ रहा था। 2 दिन ऐसे ही गुजर गए थे। मुलाजमा ही सारे घर की देखभाल कर रही थी, क्योंकि मुझे तो अपना ही होश नहीं था। एक तो अपना चेहरा, अपनी पहचान खो देने का दुख, और दूसरा मैसम का झूठ और अपने घर वालों का धोखा। मुझे मैसम का इंतज़ार था कि कब वो आता है और कब मुझे मेरे सवालों के जवाब मिलते हैं। फिर बिलाखिर मेरा इंतज़ार 3 दिन बाद ख़त्म हुआ था। मैसम अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आ गया था। मैंने उसके सामने आकर फिर से उसके सामने अपने सवाल रख दिए थे, जिस पर वो गहरा सांस भरकर मुझे लिए कमरे में चला आया। कमरे में आकर उसने मुझे बेड पर बिठाया और ख़ुद मेरे सामने सर झुकाकर बैठ गया। वह एक्सीडेंट बहुत ख़तरनाक था, जिसमें तुम्हारी जान को भी खतरा था। तुम्हें इस हाल में देखकर मैं बहुत डर गया था। डॉक्टर्स ने कहा था कि वो पूरी कोशिश करेंगे तुम्हें बचाने की, मगर गारंटी नहीं दे सकते, जिस पर मेरा दिल गम से फटने को था। तुम्हारा पूरा जिस्म जख्मों से चूर था, ख़ास तौर पर तुम्हारा चेहरा मुकम्मल तौर पर ख़राब हो गया था। तुम आंखों की बिनाई खो चुकी थी और ये सब हमारे लिए बहुत गमगीन था, मगर इसके साथ ही जो हकीकत खुली वो हमारे होश उड़ा गई थी कि यह एक्सीडेंट मेरी माँ ने करवाया था। मैसम ने यासियत से कहा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरी अपनी सास मेरी जान की दुश्मन थी। ये बात मेरी समातों पर धमाके कर गई थी। मगर क्यों? वो ऐसा क्यों करेंगी? मैंने हैरत से पूछा, क्योंकि मैंने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया था। मैसम ने बताया। कौन सी बात? मैंने उलझकर पूछा, क्योंकि वो मेरी शादी अपनी भांजी से करवाना चाहती थी, जबकि मैं तुम्हें पसंद करता था। तभी तुमसे शादी करनी चाहिए। उनकी भांजी मुझसे मोहब्बत करती थी। मेरी तरफ से इनकार सुनकर उसने अपनी जान दे दी और मेरी माँ का मुझ पर गुस्सा बढ़ता ही चला गया। मेरी माँ को तुम्हारे बारे में पता चला तो वो गुस्सा हुई, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मगर वो मुझसे इस तरह बदला लेंगी मैंने सोचा तक नहीं था। मैसम ने गमगीन लहजे में कहा। बदला? मैं बार बार उलझ रही थी, क्योंकि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, बदला। उन्हें लगता था कि उनकी भांजी मेरी और तुम्हारी वजह से जान से गई है, तभी वो हम दोनों को सज़ा देना चाहती थी, और उन्होंने बदला तुम्हारा चेहरा बदलवा कर ऐसा चेहरा देकर लिया कि तुम कभी किसी को ये चेहरा न दिखा सकती। तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर्स ने कहा था कि तुम्हारे चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी होगी, और उसके लिए हमने एक घराने के लवाहिकीन से उनकी बेटी का चेहरा तुम्हें देने की इजाज़त ले ली थी। लेकिन मेरी माँ की वजह से सब खराब हो गया। हमने उस लड़की के घर वालों से उसकी तस्वीर ले ली थी, और वो तस्वीर हमने डॉक्टर्स को दे दी थी
कि ऐसा चेहरा होना चाहिए, लेकिन मेरी माँ ने न जाने कब और कैसे वो तस्वीर बदल कर कोई और तस्वीर वहां रख दी और डॉक्टर्स ने वही चेहरा तुम्हें दे दिया। महसम फिर से कहकर चुप हो गया, जैसे उसे तकलीफ हो रही हो आगे की बात बताने में। मगर इस चेहरे में ऐसा क्या है जो तुम मुझे सबसे छुपा कर रखना चाहते हो? सब लोग क्यों मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे? मैंने हैरत और परेशानी से पूछा तो महसम ने सर हाथों में गिरा लिया था, क्योंकि ये इस शहर की सबसे मशहूर तवाइफ की बेटी का चेहरा है, जो खुद भी एक मशहूर तवाइफ और रक्कासा थी और अब ये मर चुकी है। महसम ने कहा तो मेरे कान साए साए करने लगे। मेरी सास ने महसम को मोहब्बत करने की सज़ा अपने बेटे को नहीं दी थी। मैंने आखिरकार उनका क्या बिगाड़ा था? सिर्फ ये कि महसम मुझे पसंद करता था, तभी उनकी भांजी को इनकार कर दिया। अपनी भांजी की मोहब्बत में वो अपनी बेटी की खुशी भूल गई थी, तभी ये सब कर डाला। बच्चे अगर अपनी ज़िंदगी का खुद फैसला लेना चाहें तो माँ बाप अपने बच्चों की खुशी में खुश होने के बजाय इस बात को आना का मसला बना लेते हैं। अगर वो आना का मसला न बनाए तो उनके बच्चे नफसियाती मरीज बनने के बजाय वो एक अच्छी और खुशगवार ज़िंदगी गुजारें। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी, लेकिन महसम ने मुझे चुप न करवाया ताकि मेरे अंदर का गुबार निकल जाए। मेरा इस बात पर उस दिन अम्मा से बहुत झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उन्हें हार्ट अटैक हुआ और वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। मैं मज़ीद रोने लगी तो उसने मुझे तसल्लियाँ दिलासे दिए। मैं एक तवाइफ के चेहरे के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, मैंने रोते हुए कहा तो उसने मेरे आंसू पोंछे। तुम्हें फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, हम वहाँ जाकर ज़िंदगी गुजारेंगे जहाँ इस चेहरे को कोई नहीं पहचानता होगा। हम अमेरिका जा रहे हैं। महसम ने बताया तो मेरा दिल सुकून से भर गया। उसकी वहाँ पर नौकरी लग चुकी थी और यहाँ से उसने रिज़ाइन कर दिया था। उसकी काबिलियत की बिना पर उसे अमेरिका की एक बहुत अच्छी कंपनी से ऑफ़र हुई थी, जिसे उसने हाथ से जाने नहीं दिया था। उसने मुझे सरप्राइज़ देना चाहा था, तभी नहीं बताया था। उसने सारा प्रोसेस मुकम्मल कर लिया था। वीज़ा और पासपोर्ट तैयार हो चुके थे। 1 महीने के अंदर अंदर टिकट्स भी बुक हो गई थी और फिर हम आखिरी बार मेरे माँ बाप के घर आए थे उनसे मिलने के लिए। मगर वहाँ एक नया इंकिशाफ मेरा मुंतज़िर था, जिसने मुझे तोड़ कर रख दिया। वहाँ जाकर मुझे मालूम हुआ कि मेरे अपने माँ बाप की मुझसे बेजारी और उकताहट की वजह क्या थी। मैं अनचाही औलाद थी। उन्हें छोटी सी फैमिली चाहिए थी जो पूरी हो गई थी, 2 बेटे और 2 बेटियाँ। मगर फिर मेरी पैदाइश हुई, जिसको रोकने और मुझे मारने की उन्होंने बहुत कोशिश की। मगर वो कहते हैं ना कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, तो बस मैं भी खुदा की वजह से बच गई थी। मैं बिना कोई शिकवा शिकायत किए आखिरी बार उनसे मिलकर महसम के साथ अमेरिका आ गई थी, हमेशा के लिए और कभी वापस ना लौट कर जाने के लिए। मुझे अपना चेहरा खोने का गम तो था, मगर मैंने पुरानी हर बात, हर गम भुलाकर महसम के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत की, जिसमें सिर्फ खुशियां ही खुशियां थी। गमों के बादल छट चुके थे और अब हर तरफ खुशियों का ही राज था, जिस पर मैं बेहद खुश और मुतमईन थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।